वेलकम बैक गाइस। एक न्यू क्वेश्चन के साथ आज मैं दोबारा आपके सामने आया हूँ। ये क्वेश्चन का नाम है कंटेनर विद मोस्ट वोटर। इट्स अ लीड कोड क्वेश्चन, कंटेनर विद मोस्ट वोटर, जो कि मुझसे 39 के ग्रुप कंपनी के द्वारा इंटरव्यू में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं, क्वेश्चन की क्या डिमांड है क्या नहीं। क्वेश्चन पे हम पूछते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें एक एरे गिवन है जिस एरे में हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ वॉल, हाइट गिवन है कि वॉल्स की। तो हमें उन हाइट्स को यूज करके एक कंटेनर बनाना है। कोई भी दो वॉल्स को, कोई भी दो साइड्स को हम यूज कर सकते हैं और उन्हें यूज करके हमें एक कंटेनर बनाना है और वो कंटेनर हमारा मैक्सिमम वाटर स्टोर करे। तो हमें ये बताना है कि ऐसा कितना बड़ा हम कंटेनर ड्रोन कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग ऑल वॉल्स इन बिटवीन टू साइड्स। मतलब दो साइड के बीच की सभी वॉल्स को एलिमिनेट करके हम उसके बीच में, दो साइडों के बीच में मैक्सिमम कितना वाटर कंटेन कर सकते हैं और वो मैक्सिमम वाटर की अमाउंट हमें बतानी है। चलो थोड़ा सा और डीप में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज हम ये लाइन फर्स्ट वॉल लेते हैं और ये लास्ट दिस वॉल लेते हैं। ओके। जिसकी हाइट हमें गिवन है 8। तो मैं इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितना वाटर कंटेन कर सकता हूँ, इन दोनों के बीच में मैं मैक्सिमम वाटर कितना कंटेन कर सकता हूँ, जो इन दोनों के बीच का एरिया है। एरिया क्या हो गया यहाँ पे इन दोनों के बीच का, दिस साइड हाइट एंड टाइम्स दिस इज व्हाट, इट्स द साइड। तो 8 इज दिस, तो साइड हमें कैसे मिल जाएगी, टोटल इज 8 एलिमेंट्स, टोटल 8 एलिमेंट्स है। दिस पोजीशन इज व्हाट, this is 5 and this is 1, तो difference in between them is 5 by 1 is 4, तो 4 difference हो गया। तो 4 times 8 is 32। तो इसका बीच का एरिया कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 32। तो हम इसके बीच में 32 यूनिट्स वाटर स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर हम इन दो वॉल्स के बीच की बात करें तो इन दोनों वॉल्स के बीच में हम मैक्सिमम कितना एरिया स्टोर कर सकते हैं, इट्स अ difference distance between them is 7 and its maximum height of minimum of both maximum walls is 7। तो 7 by 7 is 49। तो मैक्सिमम वाटर हम कितना स्टोर कर सकते हैं, 49। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, इसकी क्या अप्रोच लग सकती है क्या नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, तो हमें किस तरह से इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो सपोज इसे सोल्व करने के लिए हम दो पॉइंटर ले सकते हैं, जो कि एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेते हैं जो कि हमारे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। एक हमने राइट पॉइंटर ले लिया जो मेरा किसे पॉइंट करेगा, राइट मोस्ट एलिमेंट को। ओके। और हम दोनों के बीच का लेफ्ट पॉइंटर, जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट और राइट मोस्ट एलिमेंट है, उन दोनों के बीच का हम मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करते चलेंगे। तो देखते, तो इन दोनों के बीच का मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, सोचो इन दोनों के बीच का मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा। इन दोनों के बीच का मेरे को मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो मेरे को क्या इक्वेशन बनेगी, मिनिमम ऑफ दीज टू वेरिएबल, मिनिमम ऑफ लेफ्ट पॉइंटर, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट एंड राइट मोस्ट एलिमेंट, टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन देम दिस। तो यहाँ मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूंगा, डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करने के लिए r माइनस में l, सिंपल। तो r माइनस में l क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे r इज लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर इज 8, its position is 8 and its position is 0, then maximum difference क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का, is 8। तो यहाँ पे एंड मिनिमम हाइट क्या है, 1 टाइम्स 8 विच इज 8। तो मैं अपना मैक्सिमम वाटर एरिया बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा कि भाई मैं कितना मैक्सिमम वाटर स्टोर कर सकता हूँ, यहाँ पे 8। ओके। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट अब मैं नेक्स्ट वोल्ट को कैसे रीच करूंगा, नेक्स्ट यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरी जो हाइट है लेफ्ट पॉइंटर की, अगर जो मेरी हाइट है लेफ्ट पॉइंटर की कम है हाइट ऑफ द वॉल ऑफ माय राइट मोस्ट वॉल, जो राइट मोस्ट पॉइंटर है उसकी हाइट जो है उससे अगर कम है, ये हाइट जो है मेरी लेफ्ट पॉइंटर की, अगर हाइट जो मेरी लेफ्ट पॉइंटर की कम है हाइट ऑफ राइट पॉइंट
राइट मोस्ट एलिमेंट से, तो मैं क्या करूंगा अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर दूंगा। तो मैं लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर दूंगा राइट शिफ्ट। एल्स एल्स क्या करूंगा मैं अपने राइट पॉइंटर को अपडेट कर दूंगा टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट में अपने राइट पॉइंटर को अपडेट कर दूंगा। ओके तो यहाँ पे मेरी क्या कंडीशन कह रही है, यहाँ पे मेरी जो हाइट है लेफ्ट पॉइंटर की कम है राइट पॉइंटर से, तो मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करूंगा, तो मेरा लेफ्ट पॉइंटर अपडेट हो जाएगा राइट साइड में। अब मेरे लेफ्ट पॉइंटर इसे पॉइंट करें, तो इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस हो जाएगा मेरा, तो मिनिमम क्या हो जाएगी, इन दोनों की हाइट इज 7 टाइम्स दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इज 8 - 1 इज 7। 8 - 1 इज 7, तो विच इज 49। तो मैक्सिमम एरिया कितना हो गया दोनों के बीच का, 49। इस तरह से मैं अपना कैलकुलेट कर सकता हूँ और साथ के साथ मैं अपने मैक्सिमम एरिया को अपडेट करता चलूंगा। फिर मैं देखूंगा ओके तो मेरा यहाँ पे राइट मोस्ट पॉइंटर जो इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, जिस वॉल को पॉइंट कर रहा है, इसकी हाइट जो है 7 है। लेफ्ट मोस्ट की वॉल की हाइट मेरी 8 है, तो अब 7 जो है लेस है, तो मैं अपने राइट को शिफ्ट कर दूंगा इस तरफ लेफ्ट की ओर, तो मेरा राइट पॉइंटर किसे पॉइंट करेगा, दिस एलिमेंट को 3 को। तो इन दोनों के बीच का मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों के बीच का मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ दिस बोथ वॉल इज 3 times what, 3 times what, distance between them is what, 7 minus 1 is 6 which is 18। देन क्या मैं अब यहाँ पे अपने मैक्सिमम एरिया को अपडेट करूंगा, नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम एरिया तो मेरा ज्यादा है पहले ही ऑलरेडी 18। इस तरह से, तो इस तरह से ही हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो कोड को देख लेते हैं एक बार, कोड भी बड़ा इजी है। चलो कोड पे चलते हैं, कोड को एक बार देखते हैं। हमारा कोड भी काफी इजी कोड है। हम कोड कैसे करेंगे, ये हम कोड को देखते हैं। चलो तो कोड क्या करा हमने, कोड को हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कोड में हम क्या कर रहे हैं। कोड में मैंने जैसे अब बताया कि हम 2 पॉइंटर ले लेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर ले लिया, एक राइट पॉइंटर ले लिया। लेफ्ट पॉइंटर मेरा क्या करेगा, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, राइट पॉइंटर मेरा राइट मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ओके एक मैक्सिमम कंटेनर एरिया ले लिया मैंने, जो मैक्सिमम कंटेनर का जो एरिया वो कैलकुलेट करा, इनिशियलाइज कर दिया इसे मैंने -1 से। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप लगा रहा हूँ, जब तक मेरा लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन है राइट पॉइंटर से, तब तक मैं चेक करूंगा अपने एरे पर। स्टार्टिंग में मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर के भी को लेके अपना एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। तो मेरा एरिया कंटेनर का एरिया क्या आएगा, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर के थ्रू, राइट पॉइंटर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट पॉइंटर टाइम्स मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट पॉइंटर एंड हाइट ऑफ राइट पॉइंटर। यहाँ तक क्लियर है। इसे मैं थोड़ा सा एक सेकेंड हल्का सा एक कर देता हूँ। ये देखो मिनिमम लिया है मैंने किसका, लेफ्ट पॉइंटर की हाइट का और राइट पॉइंटर की हाइट का जो मिनिमम होगा टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को शिफ्ट करता हूं, अगर मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट +1, तो क्या एरिया आएगा कंटेनर का। अगर मैं अपने राइट पॉइंटर को लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूं तो क्या एरिया आएगा, दोनों कंडीशन पे मैंने एरिया कैलकुलेट करा है एक्स और वाई में। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अगर मेरी जो हाइट है लेफ्ट पॉइंटर की लेस देन है राइट पॉइंटर की हाइट से, तो मेरे को अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करना है। तो मेरे को क्या करना है, अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करना है। लेफ्ट पॉइंटर को मैंने अपडेट करा है लेफ्ट पॉइंटर +1 से, और मैक्सिमम एरिया जो है मेरा उसे मैं अपडेट कर दूंगा। मैक्सिमम कंटेनर के एरिया को मैंने कैसे अपडेट कर दिया, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम कंटेनर एरिया टाइम्स मैक्स ऑफ कंटेनर एरिया। जो मेरा कंटेनर एरिया था करंट कंटेनर एरिया मैक्सिमम है, या फिर मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को जब मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैक्सिमम एरिया आ रहा है कंटेनर का, तो कौन सी तरफ से मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है, उसके बीच का मैक्सिमम निकाल के उन दोनों का मैं मैक्सिमम ले लूंगा। व्हाट इज द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कंटेनर एरिया को अपडेट कर दूंगा। एल्स केस में क्या करना है, अगर मेरा लेफ्ट पॉइंटर की हाइट बड़ी है और इक्वल है राइट पॉइंटर की हाइट से, तो मैं अपने राइट पॉइंटर को शिफ्ट कर दूंगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और फिर जो शिफ्ट करने के जो मैं अपने मैक्सिमम कंटेनर एरिया को अपडेट करूंगा, कैसे अपडेट करूंगा, मैक्सिमम एरिया लूंगा जो मैक्सिमम एरिया मेरा कंटेनर के थ्रू मिल रहा है, या फिर
राइट साइड को शिफ्ट करने के बाद मेरे को मैक्सिमम एरिया मिल रहा है, मतलब मेरे को किस पोजीशन से मैक्सिमम एरिया मिल रहा है कंटेनर का, उससे मैं अपने मैक्सिमम एरिया को शिफ्ट कर दूंगा और आंसर को चेक करेंगे। तो कोड को एक बार रन करके चेक करते हैं क्या ये हमारे सारे टेस्ट केस पास कर रहा है। ओके, ये तो इसने इजीली पास कर दिया। ओके, सभी टेस्ट केसेस के लिए एक बार चेक करते हैं इसे। ओके, इट्स अ पास। ओके, थैंक यू फॉर इट।